ये सुनते हैं आज एक नाकाबिले फरामोश खौफनाक कहानी। अभी मुझे उस रास्ते पर चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मुझ पर कयामत टूट पड़ी। किसी ने मुझ पर निहायत जारहाना अंदाज में हमला किया था और मुझे लगने वाला धक्का इतना शदीद था कि मैं उछलकर कई फुट दूर जा गिरा, जिसके नतीजे में मुझे माथे पर चोट आ गई। जो ही जरा होश बहाल हुआ, मैंने उस सिमत देखा जहां से मुझ पर हमला हुआ था, तो खौफ की एक तेज लहर मेरे अंदर सरायत कर गई। उस तरफ एक बहुत बड़ा अजदहा था जो अपना मुंह खोले आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा था। मैं शदीद खौफ और हैरत की लपेट में था। मेरे ख्याल में ये था कि शायद कोई लुटेरा वगैरह होगा जिसका इरादा मुझे लूटने का हो, लेकिन इतने बड़े अजदहे को देखकर मेरी तो सिट्टी गुम हो गई। मैंने अजदहे के मुतालिक सुना तो था, लेकिन इतने करीब से देखने का इत्तेफाक आज हुआ था। मुझे मेरी बदबख्ती इस रास्ते पर ले आई थी। हालांकि जब भी मुझे गांव जाना होता था मैं मेन रोड से गाड़ी के जरिए जाता था, लेकिन आज मुझे कोई गाड़ी ना मिली तो मैंने शॉर्टकट इख्तियार करने का सोचा। गांव शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर था और इसलिए मैंने पैदल ही जाने का इरादा कर लिया। अगर गाड़ी के इंतजार में खड़ा रहता तो रात यहीं हो जाती। दरअसल मुझे अपने दोस्त अहमद के गांव जाना था। उसका गांव सरसब्ज पहाड़ी इलाके में था। कुदरती मनाजिर मेरी कमजोरी थे और जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं ऐसे इलाकों को देखने निकल पड़ता। अब भी ऐसा ही था कि जो ही मुझे चंद रोज की छुट्टियां मिली तो मैं अहमद के गांव के लिए रवाना हो गया। अहमद मेरा कॉलेज का साथी था और अब हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। किसी घरेलू काम के सिलसिले में वो पहले ही छुट्टियों पे जा चुका था और मैं उसके बगैर बहुत बोरियत महसूस कर रहा था। मैं इत्तला दिए बगैर ही रवाना हुआ था क्योंकि मेरा इरादा अहमद को सरप्राइज देने का था और अब ये सरप्राइज मुझे महंगा पड़ गया था। मैं कोहनियों के बल आहिस्ता से उठा। अजदहा मेरे नजदीक आता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर एक बार में इसके हाथ लग जाता तो फिर मेरा बच निकलना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। मैंने चारों तरफ एक नजर डाली। पहाड़ी इलाका था, एक तरफ तो पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। अगर जरा सी भी भूल चूक हो जाती या पैर फिसलता तो वो बात थी कि पहाड़ से गिरा खजूर में अटका। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अजदहा शायद मेरा इरादा भांप गया। उसने जो ही अपना गार जितना मुंह खोला, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जो ही अजदे ने मेरी तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश की, मैंने अल्लाह का नाम लेकर दौड़ लगा दी। वो भी फौरन मेरे पीछे भागा। पथरीला इलाका होने की वजह से मुझे भागने में बेहद दुश्वारी हो रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख भी रहा था और अल्लाह को भी याद कर रहा था। अचानक अजदहा अपनी जगह से उछला और मुझे दबोचने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने घबराकर जो ही आगे बढ़ना चाहा, मेरा पांव एक पत्थर पर से फिसला और मैं ऊंचाई से नीचे लुढ़कता चला गया। मेरी आंखों ने उस वक्त जो मंजर देखा, उसे देखकर मैं शदीद हैरत ज़दा रह गया। मैंने देखा कि जो ही मैं नीचे गिरा, वो अजदहा एक इंसान में तब्दील हो चुका था और उसने भी मेरी तरफ छलांग लगा दी। उसके बाद फिर मुझे कुछ होश न रहा। न जाने कितना वक्त बीत चुका था। मेरी आंख एक अजीब सी आवाज सुनकर खुली। जहन पर जोर दिया तो सारे वाकयात याद आ गए। मैंने इधर उधर देखा तो हैरान रह गया कि मैं उस वक्त एक बहुत बड़े गार में था और मुझसे कुछ दूर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन था और बहुत से लोग उसके गिर्द सजदे में गिरे हुए थे। मैं समझ गया कि ये आतिश परस्त हैं। किसी की भी तवज्जो मेरी तरफ ना थी कि वो अपनी इबादत में मगन थे। इसीलिए मैंने सोचा कि गार से बाहर निकल कर देखता हूँ। थोड़ी देर में मैं गार के दहाने पर था, लेकिन ये देखकर मेरे ओसान खता हो गए कि मैं जहाँ खड़ा था उससे नीचे हजारों फुट की गहराई थी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सोचकर हैरान हो रहा था कि न जाने वो कौन है जो मुझे यहाँ लाया है और कैसे, जबकि यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये सोचते ही जैसे मैं पलटा, अपनी जगह ठिठक गया। वो जो कोई भी था बहुत खामोशी से मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ था। लंबा कद, फैली हुई वीरान आंखें, गाल अंदर को धसे हुए और चेहरे पर छाई खबासत मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। तुम यकीनन हैरान हो रहे होगे ना कि तुम यहाँ कैसे आए हो और कौन तुम्हें यहाँ लाया है। मैं वही हूँ जो अजदहे के रूप में तुम्हें यहाँ लाया। मेरे बारे में जल्द ही तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हें इतना बताए देता हूँ कि मेरा नाम जंगाल है। मैं जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पीछे आओ। चारों नाचार में उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे लिए एक ऐसी जगह आ गया जहाँ गुप अंधेरा था। हमारे वहां कदम रखते ही एकदम से रोशनी हो गई और मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो मैं आज भी नहीं भूल पाता। मैंने देखा कि बहुत से इंसान जंजीरों में कैद थे। बहुत लंबे लंबे बदशक्ल कदावर लोग उन्हें किसी चीज से मार रहे थे।
बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने हवास को काबू में रखा। यह मंजर कैसा लगा तुम्हें? यकीनन पसंद नहीं आया ना? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें यहाँ मैं एक अहम मकसद के तहत लाया हूँ। जो काम मैं तुम्हें कहूँगा वो बहरहाल तुम्हें करना होगा, वरना अपना अंजाम इन लोगों से भी बुरा देखोगे। मैं एक जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। अपने कबीले में मैं निहायत जिद्दी और सरकश मशहूर हूँ। मुझे किसी पर रहम नहीं आता। हर वो काम करता हूँ जो किसी को अजियत देने का बाइस बनता हो। एक दिन एक आमिल ने मुझे कैद कर लिया और मुझसे अपना हर गंदा काम करवाने लगा। जब मैंने उसे हर तरह से खुश किया तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर आज़ाद करूंगा कि अगर तुम मुझे 10 मासूम बच्चों का मुर्दा जिस्म ला दो और उन बच्चों को तुम अपने हाथों से कत्ल करोगे। मैं फौरन रजामंद हो गया, क्योंकि ये तो मेरे लिए कोई मसला ही ना था। मैं फौरन इंसानी दुनिया में गया। एक बच्चे को मुंतखब करके जो ही उसे मारने के लिए हाथ लगाया, मुझे करंट लगा और किसी नामालूम सी आग में खुद को जलता हुआ महसूस करने लगा। जब मैं उस आमिल के पास वापस आया तो उसने मुझे कहा कि उस बच्चे की गर्दन में जो तावीज़ था उस पर नूरी कलाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे छूते ही मेरे जिस्म में आग सी महसूस होने लगी। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब तुम मेरे लिए 10 बच्चों को लाओगे। तुम्हें सब समझ तो आ गया होगा ना? अब मेरे साथ आओ। मैं उसे इनकार करना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं सहर सदा सा उसके पीछे पीछे हो लिया। चलते चलते हम ऐसी जगह पर आ गए जहां से आसमान साफ नजर आ रहा था। वो जगह एक गोल दायरे की सूरत में थी। यूं लग रहा था जैसे उन पहाड़ों को तराश कर उनको गोल दायरे की सूरत में बनाया गया है। उसके दरमियान एक अजीबो हलकत आदमी बैठा हुआ था। उसके आगे एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें बहुत सा खून और गोश्त रखा हुआ था। अचानक उस आदमी ने नजर उठाकर हमारी तरफ देखा। ले आए हो तुम अपने काम के आदमी को? जी मेरे आका, मैं इसे ले आया हूँ। आप अपना अमल शुरू कीजिए। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम इस नौजवान को यहीं छोड़कर जाओ। जो हुक्म। ये कहकर जंगाल फौरन गायब हो गया। अचानक वो बूढ़ा उठा और एक झटके से मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे कंधों से थाम कर झंझोड़ डाला। उसके झंझोड़ने से यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही हो। जूं जूं उसके झंझोड़ने की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, मेरी अजियत में भी इजाफा हो रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गायब हो चुकी थी। मेरा सारा बदन पसीने से भीग चुका था। ना जाने वो क्या पड़ रहा था, लेकिन मुझे अपना वजूद बहुत भारी महसूस होने लगा। आहिस्ता से उसने मुझे छोड़ दिया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। होश में आने के बाद मेरा पहला एहसास यही था कि किसी वजनी चीज के नीचे मैं दब गया हूँ। जब मेरा सांस घुटने लगा तो मैंने जोर लगाकर उठने की कोशिश की और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था। अचानक मुझे एक आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो जंगाल चेहरे पर सफाक के लिए मुझे देख रहा था। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मैं किसी रोबोट की मानिंद उठता चला गया। कुछ दूर जाकर मुझे एक तालाब नजर आया जो पानी से भरा हुआ था। जंगाल ने मुझे उसमें उतरने को कहा। जैसे ही मैं उतरा, वो तालाब का पानी खून में तब्दील हो गया और उससे इंतहाई नागवार बू उठने लगी। मैं बहुत बदहवास हो गया। उसे निकलना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में नहीं था। फिर जंगाल ने मुझे इशारा किया और मैं उससे बाहर निकल आया। अब मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में भेज रहा हूँ। तुमने वहां से हर रोज एक बच्चे को कत्ल करके लाना है। अगर तुमने हमारे हुक्म पर अमल न किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर उसने मुझे अपनी आंखें बंद करने को कहा। मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसकी आवाज पर आंखें खोली, मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं वापस अपनी दुनिया में मौजूद था और मेरे आसपास बहुत से लोग आ जा रहे थे। अब तुम ऐसा करो, करीबी पार्क का रुख करो और वहां से किसी बच्चे को उठा कर लाओ। जंगाल की आवाज मुझे मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मैं करीबी पार्क गया। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे। इतने में एक बच्चा खेलता हुआ मेरे करीब आ निकला। जंगाल की आवाज फिर उभरी। फौरन इस बच्चे को उठाओ और पार्क से बाहर किसी वीरान जगह पर ले आओ। मैंने उसकी बात पर अमल करते हुए जो ही बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक धमाका हुआ और एक सफेद रेश बुजुर्ग मेरे सामने थे। उनकी आंखों से जलाल टपक रहा था। उन्होंने मेरे हाथ बढ़ाने से पहले ही बच्चे को उठाया और मुझसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। फिर गरजदार आवाज में बोले, तू बाज नहीं आया मलून? कितनी दफा तुझे समझाया कि अपनी इन गलत हरकतों से बाज आ जा, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। अब इन मासूम बच्चों के खून से एक बेगुनाह इंसान के हाथ रंगना चाहता है? तू सुन ले जंगाल, अब तेरा खेल खत्म। पहले ही तुझे बहुत ढील मिल चुकी है, लेकिन वो हमारी गलती थी। अब मजीद इस धरती को तेरे बोझ की जरूरत नहीं रही। अब तो इंतजार कर अपनी मौत का।
जवाब में जंगाल की मुझे कानों में कोई आवाज सुनाई न दी। भाग गया बुज़दिल, कहाँ तक भागेगा? तेरी मौत तुझे मुझ तक लाएगी। इतना कहकर वो बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और बोले, नौजवान, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन शुक्र है कि मुझे बर वक्त पता चल गया, वरना सारी जिंदगी वो तुमसे घिनौने काम करवाते। लेकिन अब वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। बुजुर्ग ने ये कहकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद की तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं हवा में परवास कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कदमों तले ठोस जमीन का एहसास हुआ और उसके साथ ही बुजुर्ग की आवाज सुनाई थी जो मुझे आंखें खोलने का कह रहे थे। मैंने आंखें खोली और हैरान रह गया। मैं उस वक्त एक निहायत हसीन वादी में मौजूद था। सरसब्ज़ व शादाब इलाका, बहते हुए चश्मे, खूबसूरत फलों से लदे हुए दरख्तों पर परिंदे शोर मचा रहे थे। बेटा, ये सब कुछ बाद में देखते रहना, फिलहाल हमें उस कमबख्त आमिल और खबीज जंगाल का कुछ करना है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिलहाल तुम आराम करो, मैं तुम्हें बाद में तफसील से आगाह करूंगा। मैं बुजुर्ग से बहुत सी बातें पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से मना कर दिया और मुझे लेकर एक घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी में दाखिल हो गए। अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक तरफ खाना रखा हुआ था। खाना देखते ही मैं उस पर टूट पड़ा। इतना लजीज खाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया था। खाना खाते ही मुझे नींद ने घेर लिया। मैं सोने का इरादा करके जूं ही लेटा तो मेरे जिस्म पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ का इजाफा हो गया और मेरी सांस रुकने लगी। मैं फौरन उठकर बैठ गया। उस आमिल और जंगाल ने जो मुझ पर अमल किया था उसका असर अब भी बाकी था। अब अंदर बैठना मेरे लिए माहौल हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया और हसीन वादी की सैर करने लगा। इतना तो मैं बहरहाल जान गया था कि ये इंसानी दुनिया हरगिज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि बुजुर्ग का रवैया मुझसे अच्छा था और यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं था। सैर करते करते मैं काफी दूर निकल आया और थकन भी महसूस करने लगा। मैंने करीबी चश्मे में नहाने का इरादा किया और उसमें कूद गया। इतना ठंडा और साफ सुथरा पानी मुझे सुकून देने लगा। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन कोई नजर न आया। मैंने अपना वहम समझा और तालाब से बाहर निकल आया, लेकिन ये एहसास बदस्तूर मेरे साथ रहा कि मुझे कोई देख रहा है। अभी मैं थोड़ी ही दूर आया था कि मैंने एक दरख्त से लड़की को कूदते और एक तरफ भागते देखा और भागते भागते वो पीछे मुड़कर भी देख रही थी, ऐसे जैसे मैं कहीं उसके पीछे तो नहीं भाग रहा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि बुजुर्ग अचानक मेरे सामने आ गए और बोले, क्या बात है बेटा? मैंने जवाब में उनको सारी बात बता दी कि जैसे ही मैं लेटता हूँ मुझ पर बोझ आ पड़ता है। ये सुनकर वो बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, उस कमबख्त आमिल ने तुम पर अमल करके बदरू को तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर दिया था ताकि तुम उसका हर हुक्म मान सको। अब चूंकि तुम मेरे पास हो तो वो बदरू हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस वक्त तुम सोने के लिए लेटते हो वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से तुम्हें बोझ महसूस होता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर उन बुजुर्ग ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर मुझ पर फूंक मारी। जैसे ही उन्होंने मुझ पर फूंका, मैंने अपने सर से एक बोझ हटता महसूस किया। फिर वो बोले, वो कमबख्त जंगाल और आमिल जरूर किसी साजिश में मसरूफ होंगे। वो तुम्हें फिर से अपना कैदी बनाने के सो जतन करेंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ हर तरह से महफूज हो। तुम कुछ देर आराम करो, मैं बाद में तुम्हें वो तरीका समझाऊंगा जिससे उस नापाक आमिल और जंगाल का वजूद हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगा। ये कहकर वो बुजुर्ग चले गए और मैं झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। 2 दिन हो गए थे लेकिन बुजुर्ग का कुछ पता नहीं था, लेकिन इस दौरान जब भी मैं बाहर निकलता वो 2 आंखें मुझे तकती रहती। आखिर एक दिन मुझे उन्हें जानने का मौका मिल ही गया। हुआ यूं कि मैं तालाब की तरफ नहाने की गर्ज से जा रहा था कि मुझे पास वाले दरख्त के पीछे आहट सी महसूस हुई। मैं सर झुकाए चला जा रहा था, लेकिन दरख्त के पास से गुजरते हुए अचानक अपना रूप दरख्त की तरफ मैंने फेर लिया तो मुझे वो अपने सामने पाकर भागना चाहती थी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ फेर लिया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं साकित रह गया। इतना हसीन चेहरा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तुम हर रोज मेरी निगरानी क्यों करती हो? जवाबन वो खामोश रही और अपना हाथ छुड़वाने लगी। बताओ मुझे, तुम हर वक्त मेरे ताकुब में क्यों रहती हो? मैं जहां भी जाता हूँ तुम्हारी आंखों को अपने ताकुब में पाता हूँ। कौन हो तुम और किसके लिए ऐसा करती हो? आप पहले इंसान हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, वरना आज तक तो कोई इंसान ना हमारी दुनिया में आया और ना मैंने देखा था। मैं नहीं जानती थी कि इंसान कैसे होते हैं, लेकिन जब से आपको देखा है हर वक्त देखने को दिल करता है। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है, लेकिन जो भी है मुझे उससे सुकून मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम शांता है और मैं उन्हीं बुजुर्ग की बेटी हूँ जो तुम्हें यहाँ लाए हैं। अब मैं चलती हूँ। इतने में वो हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। मुझे उन बुजुर्ग का बहुत इंतजार था, लेकिन न जाने क्या बात थी, वो नहीं आ रहे थे। मेरा इरादा शांता से पूछने का था, लेकिन वो भी अब गायब थी। शांता को तो एक नजर देखते ही मुझे जैसे उससे इश्क सा हो गया था। वो मुझे नजर नहीं आ रही थी और मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। उस रोज में दिल की बेकरारी से घबराकर बाहर निकल आया। मेरा रुख उसी चश्मे की तरफ था जहां शांता से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं दिल ही दिल में उससे मिलने की दुआएं मांग रहा था और फिर दुआ कबूलियत का दर्जा पा गई, क्योंकि मैंने उस दरख्त के पास शांता को खड़े देखा जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। कहाँ गायब थी तुम? मुझे इश्क की राह पर डालकर खुद मुंह मोड़कर चली गई। बताओ मुझे। जवाब में उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो या मैं अकेली इस आग में जल रही हूँ? मैंने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, वरना मैं हर हाल में आती। मैंने शांता से बुजुर्ग के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि बाबा एक खास अमल में मसरूफ हैं, आज शाम तक वो फारिग हो जाएंगे। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की और सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारा। रात में वो बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, अब वो वक्त आ गया है कि जंगाल और उस आमिल के नापाक वजूद से इस धरती को पाक कर दिया जाए। मैं खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने मुझे पानी की एक बोतल दी और बोले, मेरे लिए उन्हें ख़त्म करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने जो अमल किया उसमें मुझे पता चला कि उन दोनों की मौत एक इंसान के हाथों होगी, और इस अमल में मुझे उनको मारने का तरीका भी बताया गया। इसके मुताबिक तुम्हें वहां पहुंचकर ये पानी जिस पर मैंने अमल किया हुआ है, उन दोनों की बेखबरी में उनके ऊपर छिड़क देना है, वरना वो तुम पर हमला भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे आंखें बंद करने को कहा। जब मैंने आंखें खोली तो हैरान रह गया। मैं उन्हीं पहाड़ों के दरमियान मौजूद था जहां पहली बार जंगाल मुझे लाया था। मेरे हाथ में वो पानी की बोतल थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अहाते में दाखिल हो गया। वहां पहले दिन की तरह नागवार सी बू फैली हुई थी और चांद की रोशनी की वजह से हर चीज वाज़ेह नजर आ रही थी। मैं आगे बढ़ा तो मेरे कानों में उनकी आवाजें सुनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं उनके बहुत करीब पहुंच गया। उनकी पुश्त मेरी जानिब थी। वो दोनों अपनी बातों में मगन थे। मैंने आहिस्ता से बोतल का ढक्कन खोला और जैसे ही उन पर पानी फेंकने के लिए बोतल को बुलंद किया तो जंगाल की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने चीख कर आमिल को मतवज्जा किया, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर कोई वार करते मैं बोतल का पानी उन पर फेंक चुका था। पानी का उन पर पड़ते ही उनकी चीखें आसमान को लरजा रही थीं। एकदम आग भड़क उठी। आग के शोले बहुत बुलंद हो चुके थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीखें मादूम होती गईं और आखिरकार बिल्कुल खत्म हो गईं। शोलों के खत्म होते ही इतने जोर की आंधी चली कि पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर गिर रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती थी कि मुझे कोई भी ना लगा। 10-15 मिनट बाद आंधी थमी और उनकी राख भी गायब हो चुकी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाहर आ गया। बाहर वो शफीर बुजुर्ग मेरे मुंतजिर थे। उनके चेहरे पर खुशी के आसार थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन मैंने चले जाना था। जैसे ही सुबह हुई मैं उस चश्मे की तरफ रवाना हो गया। मुझे यकीन था कि शांता जरूर मेरी मुंतजिर होगी, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। वहां शांता मौजूद नहीं थी। मैंने मतलाशी नजरों से इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहीं नजर न आई। अचानक कंधे पर किसी के हाथ का बोझ महसूस करके मैं फौरन पलटा। मेरा ख्याल था कि शांता होगी, लेकिन वहां उन बुजुर्ग को देखकर मैं हैरान रह गया। उनकी आंखों में दुख की वाज़ेह लहर मैंने देखी। कुछ देर बाद वो बोले, बेटा अब तुम जाओ अपनी दुनिया में। तुम जिसके मुंतजिर हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। पर वो क्यों? वो कहाँ गई? वो जानती है कि आज मैंने चले जाना है तो क्यों नहीं आई? मैंने एक सांस में कई सवाल किए। शांता की शादी हो गई है और अपने शोहर के साथ यहाँ से बहुत दूर चली गई है। अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे, इसलिए तुम खामोशी से लौट जाओ और उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। बुजुर्ग की बात क्या थी? एक धमाका थी जिसने मेरे वजूद के परखच्चे उड़ा दिए। फिर वो बुजुर्ग मजीद मुझे कहने लगे, आज से बहुत साल पहले की बात है। मेरी एक बहन थी ज़ुम्ना। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, लेकिन वो एक आदमजादे को दिल दे बैठी और अपने कबीले की रवायात से इनराफ करना चाहा तो यहाँ के कानून के मुताबिक उसे अजियत की मौत मारा गया। मैं बहुत रोया, बहुत फरियादी की, लेकिन यहाँ के कानून को तोड़ना नामुमकिन था। अब मेरी बेटी भी वही तारीख दोहरा रही है। मुझे शुरू से ही पता चल गया था कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, इसलिए मैंने उसके इल्म में लाए बगैर उसकी शादी तय कर दी।
मैं नहीं चाहता था कि अब फिर जोमना की तारीख दोहराई जाए। मैं बहन को तो खो चुका हूँ, लेकिन बेटी को खोना मेरे बस में नहीं है। शांता बहुत रोई मेरे आगे, मेरे पाँव पकड़े। एक दफा तुमसे मिलने दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो फिर वो शादी के लिए कभी तैयार ना होती। बेटा, मैंने उससे भी माफी मांगी है और अब तुमसे भी माफी मांग रहा हूँ कि जो मैंने किया यहाँ के रस्मो रवाज से मजबूर होके किया। मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ कर देना। आंसू बुजुर्ग की आंखों में झिलमिलाने लगे। मैं बिल्कुल चुपचाप रहा, बोल तो सकता ही नहीं था, क्योंकि मैं उस बुजुर्ग जिन का एहसानमंद था, जिन्होंने मुझे खबीस जिन्नात के चुंगल से बचाया था। फिर उन बुजुर्ग ने मुझे मेरी दुनिया में पहुंचाया। मेरी तो जुबान को चुप सी लग गई थी। इतना तो मैं जानता था कि अलग अलग मखलूक होने की वजह से हमारा मिलाप नामुमकिन है, लेकिन यूं अचानक बिछड़ने का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिनजाती शांता मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। पता नहीं अब वो कैसे रह रही होगी। मैं इतना जानता हूँ कि वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि जिस आग में मुझे तमाम उम्र जलना है, वो भी उसकी तपिश से कैसे बच पाएगी।